आप लोग टेक्निक क्लास पीडीएफ तो भेजिए ना कंटेंट क्लास कोई बात कल वापस लेंगे पर कल ठीक है इनके पास है ठीक है टोटल 16 चैप्टर्स है तो उसका मैं कल थोड़ा आइडिया देता हूँ बट कल फिर सबके पास होना चाहिए विश्वा करो कि नहीं बाय किया तो आज बाय टेक्स्ट बुक कंपलसरी बाय कर लो कल होनी चाहिए ठीक है we'll wind up the chapter today okay today is the last day of electrostudy final okay after a long battle आज खत्म कर रहे हैं और कल से that means we are going to start with the next chapter which is capacity okay तो आज जो बचा कुचा थोड़ा बहुत जो है वो कवर कर लेते हैं so what are the small topics which I want to cover today so please write down कल मतलब जो लास्ट लेक्चर था तब हमने लिखा था अर्थिंग ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स ओके तो उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लीज राइट इट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल प्लीज राइट इट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल due to induced charges on the sphere electric field and potential due to induced charges on the sphere okay अब वापस इस पे ध्यान दो आराम से समझने का ट्राई करो मान लो कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है जिसका सेंटर O है और इस स्फीयर के बाहर कहीं पे एक चार्ज Q है ठीक है इस Q का O से डिस्टेंस मान लो R रेडियस ऑफ द मेटल स्फीयर लेट अस से कैपिटल R और एक रैंडम पॉइंट स्फीयर के अंदर हमने पकड़ा जिसको हमने पॉइंट क्या नाम दे दिया ठीक है now what is the problem statement regarding this question is if we want to find electric field and potential due to induced charges on sphere at point P this is the question okay तो दो हमने ऐसे टॉपिक से लिखा है बट हमने उस टॉपिक को कन्वर्ट कर दिया है इन क्वेश्चन फॉर्मेट हम लोग को P से Q का डिस्टेंस दिया है और वो डिस्टेंस अज्यूम किया है x ठीक है सो व्हाट आर द डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहला एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है उसके सेंटर O से एक सर्टेन डिस्टेंस R पे हमने चार्ज Q रखा है और Q से एक रैंडम पॉइंट P पकड़ा जिसका डिस्टेंस क्या दिया गया है L and we want to find the electric field and potential at this point so now इस पॉइंट पे due to induced charges due to कौन से चार्जेस induced charges now देखिए अब क्योंकि तुमने Q इसके बाजू में रखा बराबर ना तो ये न्यूट्रल होने की वजह से ये उसके ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करेगा जब चार्जेस को इंड्यूस करेगा तो इसके ये साइड पे माइनस क्या जाएंगे और इसके ये साइड पे प्लस आएंगे एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि अभी भी ये न्यूट्रल ही होगा
सही है? तो ये साइड के चार्जेस जो होंगे वो हो जाएंगे -QI और ये साइड के चार्जेस हो जाएंगे +QI, where QI will stand for induced charge. Okay. अब is P point inside the metal sphere? Yes. So net electric field at point P should be equal to 0. That is property जो हमने लिखी हुई है. So मैं डेफिनेटली पूछ सकता हूँ कि E net वेक्टर कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे should be 0 होना चाहिए by property. Yes or no? That means उस पॉइंट पे जितनी भी फील्ड लग रही है जिसकी भी वजह से वो सबका वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए. आया ना? तो कौन कौन से चार्जेस है जो इस पॉइंट पे फील्ड क्रिएट कर रहे हैं? यस, कौन कौन से चार्जेस है? तो ये सारे के सारे चार्जेस प्लस ये चार्जेस, ये समझा? तो हाउ मेनी चार्जेस आर देयर? ऑल दिस चार्जेस प्लस दिस चार्जेस. So can we say this vector addition can be divided into two parts? One E vector due to charge Q plus E vector due to all induced charges. क्या ये सबको समझा? ये सबका वेक्टर एडिशन का आंसर क्या आना चाहिए? 0. इसको ये साइड पे रख के इसको ये साइड पे लेके जा सकते हैं. सो E वेक्टर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आना चाहिए? E वेक्टर ड्यू टू Q. If I take the magnitude both the sides, then electric field due to induced charge should be equal to magnitude wise electric field due to the charge Q. क्या मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है? व्हाट इज द वैल्यू? हम किस तरीके से a by डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? x. तो आंसर हो जाएगा a by x स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट आंसर है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट क्या? P. एट पॉइंट P. अच्छा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि सर फील्ड एट पॉइंट P तो 0 होती है ना? तो अभी भी 0 ही है. ये 0 ही है. ये तो हमने सिर्फ इंड्यूस्ड की वजह से फाइंड करी. इंड्यूस्ड की वजह से प्लस क्यूब का एडिशन का आंसर 0 होगा. आई होप डिफरेंस समझा आपको, है ना? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. ओके. सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना है बताओ? पोटेंशियल एट कौन से पॉइंट पे? अगेन ड्यू टू विच चार्जेस? ड्यू टू इंड्यूस्ड. अब देखो इसमें मैं अप्रोच क्या लेता हूँ, फिर मैं रीजन भी बताऊंगा why I took this approach. I will find the potential at O. I will find the potential at O. Now potential at O will be potential due to all induced charges, हाँ है ना? Plus potential due to the charge Q. Yes or no? Now O point पे सारे induced charges भले यहाँ पे randomly distribute होंगे because of the induction effect, पर हर एक का डिस्टेंस तो आ रही है ना? तो जितने प्लस QI है उतने माइनस QI है और सबका डिस्टेंस सेम है. तो कहने से इसका आंसर 0 होगा. समझा नहीं समझा? तो कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस V ड्यू टू Q का आंसर क्या होगा? तो हम किस तरह से लिखेंगे? A Q by R. कैन वी से दैट? यस. सो दिस इज द पोटेंशियल एट O. अच्छा, इज दिस फाइन? अब आ जाते हैं पोटेंशियल एट P. Potential at P will be again the summation of potential due to induced charges plus potential due to the charge Q. Do you agree with me? This time this will not be 0. Why? Because QI और minus QI का हर एक का डिस्टेंस सेम होगा. तो कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि स्केलर है. तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी. तो क्या मैं इसको VQI लिख सकता हूँ? प्लस VQ क्या? KQ by X आएगा. KQ by X आएगा. क्या इसको मैं VP लिखूंगा? प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट. Any conductor surface inside as well as on the surface is an equipotential surface. हाँ या ना? मतलब कंडक्टर का कोई भी पॉइंट सेम पोटेंशियल का होना कंपल्सरी है, तो ही फील्ड इनसाइड 0 हो सकती है. हो सकती है ना? That means VO must be equal to VP. VO must be equal to VP. अगर VO equal to VP है तो क्या VO की वैल्यू हमारे पास है? कितना है? तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? इधर सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा? KQ by R minus KQ by X should be equal to potential due to induced charges. So finally, what is the potential due to induced charges? It is KQ
ब्रैकेट में 1/r, that's the answer of the second part. Understood the concept? याद रखो, कोई भी क्वेश्चन अब एडवांस में इसके ऊपर जब डिराइव होगा तो चीजें करनी क्या है, दो चीज यहाँ से समझनी। पहला, whenever you want to find the field due to induced charges, then you have to consider that point, कहीं पे भी पॉइंट दिया हो वहां का नेट एडिशन का आंसर हमेशा क्या करना है, 0। फिर उसमें जितने भी वेक्टर एडिशन है उसको प्रॉपर्ली लिखना है, जिसमें से इंड्यूस का एक कंपोनेंट को लेफ्ट में रख के बाकी सबको कहां पे लेके जाना है, राइट में, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है और आंसर हो जाएगा। Is this clear? Next, whenever you want to find the potential due to which charges induced charges at any random point, सबसे पहले आप कहां पे फाइंड करोगे, सेंटर पे। क्यों सेंटर पे फाइंड करोगे, उसका रीजन अभी समझा, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम। तो आपका इंड्यूस का आंसर 0 हो जाएगा, उसमें सिर्फ जो बाहर वाले चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है? फिर आप बोल सकते हो कि O मिला, फिर P का फाइंड करो और फिर दोनों को क्या कर दो, इक्वेट, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंटायर एनालिसिस डन। ओके, एक्चुअली 2 मिनट लिखो, फिर नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। आगे निकल आए इंड्यूस चार्ज का मैग्नेट ढूंढने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मतलब मे बी अगर इंड्यूस चार्ज कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इफ वी नो P पॉइंट पे सर्टेन वैल्यू, मतलब जैसे हमने हमारे पास क्या है, एक बार अब उसमें इससे तो जो पोटेंशियल लेगा, पर अब इशू क्या है कि अगर मान लीजिए तुझे ये वैल्यू दे भी दे तो पोटेंशियल एट QI के लिए एक दिक्कत क्या है, QI तो फिक्स है पर हर एक का वो डिस्टेंस अलग है, तो मतलब QI वहां से निकलना पॉसिबल नहीं, QI कब निकल सकता है, जब तेरे पास ऐसे शेप के बजाय कोई दूसरा शेप हो। तो अभी कैपेसिटर में हम सीखेंगे कि वहां पे इंड्यूस चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वी हैव दैट मेथड, बिकॉज़ वहां पे क्या है, प्लेट्स के लिए निकालना, तो वो ऐसे यूनिफॉर्म में जाता है, वहां पॉसिबल है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना यहाँ वो एग्जैक्ट, तो इट इज नॉट पॉसिबल, समझा? क्या हो गया? ठीक हो? आप ही करोगे। रात को नहीं बट मैं ध्यान दे रहा हूँ, सोनो नहीं रहा, देख क्या सोनो नहीं रहा? सो थोड़ी रहा हूँ।
आज आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सुबह बहुत ढूंढना बट मिलेगी। तो शायद अब ना मिलेगा। नहीं फिर मिल तो जाएगी, जगह पे नहीं। आगे जाए। Next, earthing of a metal sphere. Next, earthing of a metal sphere. ठीक है, चल। वापस आता है। से इनिशियली ये कौन सा स्फीयर है? न्यूट्रल मेटल स्फीयर। वापस ये इसका सेंटर O, ये आपका डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है R, और यहाँ पे तुमने कौन सा चार्ज रखा गया है Q, और Q से O का डिस्टेंस क्या दे दिया है X। ठीक है, अच्छा बताओ यार, O पॉइंट पे, O पॉइंट पे अभी कितना पोटेंशियल हो? पक्का? क्योंकि अब ये Q इस पे चार्ज को वापस इंड्यूस करेगा, मतलब पहले वाला कंसेप्ट अभी भी सेम है, पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भले चेंज हो पर डिस्टेंस तो सेम है। तो वो पॉइंट पे, इस पॉइंट मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है? KQ/X। ये सही है? मतलब सर्टेन वैल्यू इनिशियली है, कोई तो पोटेंशियल उसके ऊपर डेवलप हो चुका है। क्यों? अगर O पे जितना डेवलप होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो मतलब उसके ऊपर भी होगा। समझा? ये चीज समझने का ट्राई करो। ऑन द सरफेस भी KQ/X होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा तो ही फिर जीरो हो सकती है, वरना नहीं। तो समझा? तो अगर कोई भी अभी पूछे कि अभी बताओ कि सरफेस पे, सो पोटेंशियल ऑन क्या बोला? सरफेस कितना है, तो आंसर होगा KQ/X। इसलिए हमेशा कैलकुलेशन का जो मेथोडोलॉजी है वो अबाउट द सेंटर करना है। ओके, याद रखना, अबाउट द पहले क्या करना है? सेंटर। वहां से हर एक चीज का तुम्हें इक्वल करते रहना है। ओके, ये इनिशियल है, दिस इज द इनिशियल फेज। अब समझना चाहिए। अब मैंने क्या किया? इस मेटल स्फीयर को ग्राउंड किया। ग्राउंडिंग से होता क्या है? कैन यू टेल मी? एक साइड पे प्लस, एक साइड माइनस, तो फिर अर्थिंग की वजह से जो प्लस वाला है वो साइड पे, वहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेट जीरो करने के लिए वो भी बहुत अच्छे से चीजें आपने बताई। एक उसका कंक्लूजन ये है कि जैसे अर्थिंग करोगे तो इस पोटेंशियल का मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना है ना? क्या होना चाहिए? जीरो। अगर जीरो होना है, सुनना अच्छे से, अगर जीरो होना है मतलब कि इस पे और कोई चार्ज आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि KQ/X अभी पोटेंशियल है, मतलब टेक्निकली ये कोई हायर पोटेंशियल पे है और हमारा अर्थ जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर ये फाई है, ये जीरो है और फाई को वापस जीरो लाना है तो उसमें -5 डालना पड़ेगा। तो समझा? और -5 डालना पड़ेगा मतलब कि इसके ऊपर
अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होने चाहिए ना? आई होप ये समझ में आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे कोई तो अर्थ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। डू यू एग्री विद मी? अब जब ये जाएंगे तो ये अब पोटेंशियल चेंज करेंगे ना? तो ये इनिशियल पोटेंशियल था, यस और नो? और ये डेवलप करने वाला प्राणी ये था, प्लस अब अर्थ की वजह से चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। जैसे मुझे नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आई डोंट केयर, मैंने अज्यूम किया कि कोई तो चार्ज आ रहा है, मैंने पॉजिटिव अज्यूम किया, अगर नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लस KQE, अब वो आ है, वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हाँ है ना? सबका डिस्टेंस कितना होगा? तो ये हो जाएगा KQE बाहर, हाँ है ना? बट दिस विल बिकम द फाइनल पोटेंशियल, और ये फाइनल पोटेंशियल आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कितना बन जाना चाहिए? 0। अरे समझा? तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ KQE की वैल्यू must be equal to minus of QR by H. So this amount of electrons will enter on the surface of क्या? Sphere. Understood? This is known as the concept of कौन सा? Metal sphere in presence of external charge. In presence of क्या हुआ? External charge. बाकी तो कोई दम ही नहीं है ना, बाकी तुमने रखेंगे तो कुछ टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अब अगर इनिशियली सुन लो, अगर इनिशियली तुमने चार्ज दिया ही नहीं तो itself वो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमने कोई चार्ज दिया होगा तो ठीक है, वो चार्ज टेक्निकली या तो इस पे जाएगा या तो उल्टा जाएगा, मतलब कुछ तो होगा। सो दैट फाइनल पोटेंशियल क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। इज दिस फाइन? अच्छा हम रुकेंगे नहीं, हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। चलो मान लो अब वापस मैं लेता हूँ ये मेटल स्फीयर, वापस मैं लेता हूँ चार्ज, वापस ये चार्ज का सेंटर से O पे रखा। इस बार द चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स दिस मेटल स्फीयर। तो समझ में आ रहा है? और अभी वो लेटर से x डिस्टेंस पे पहुंचा है। कौन से डिस्टेंस पे पहुंचा है? और इस बार जब मैं यहाँ पे अर्थ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट अर्थ से नहीं कर रहा, अर्थिंग के पहले मैं एक एमीटर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं? एमीटर। और फिर मैं उसको अर्थ कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमीटर? व्हाट इज एमीटर? इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं वोल्टमीटर में, एमीटर एंड वोल्टमीटर। बाय द वे हम एमीटर वोल्टमीटर बनाना भी सीखेंगे। लाइक यू कैन एक्चुअली, मैं चीजें बताऊंगा तो आप घर पे बना सकते हो। हाँ, थोड़ी सी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, जैसे तो ही ना वरना कैसे बनेगा? ठीक है, तो एमीटर वोल्टमीटर घर पे बना सकते हैं। जब बनाना है तो एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन इट इज अप्रोचिंग विद सर्टेन वेलोसिटी v, ये कोई तो करंट शो करेगा। ये कोई तो करंट शो करेगा क्योंकि चार्जेस आ रहे हैं ना। तो वो करंट कितना होगा वो हमें अब कैलकुलेट करना है। वो करंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये समझा? अब क्यों मैंने ये अभी इसी के साथ किया? क्योंकि देखो अब ये अमाउंट ऑफ चार्ज आते जा रहा है ना, तो इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले सकता हूँ कि अर्थ कितना चार्ज दे रहा है। तो कितना दे रहा है? परफेक्ट। तो जो करंट होगा जो ये एमीटर मेजर करेगा, क्या हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी dQE by dt? बचपन में पढ़ा होगा करंट इज चार्ज बाय टाइम, पता है ना ये? सो dQE by dt, क्या हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं? तो माइनस ऑफ QR डेरिवेटिव ऑफ x raised to -1 by dt। क्या समझा है? इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, पता है ना क्यों? क्यों नहीं ले सकते? हाँ, आंसर ऐसा दो कि किसी को समझे नहीं है ना। अच्छा क्यों नहीं ले सकते? ऊपर वेरिएबल कौन सा है? x, नीचे वेरिएबल कौन सा है? t। नहीं हो सकता। तो रिलेशन निकालना। रिलेशन 14 नजदीक आया नहीं और रिलेशन की बातें चालू। चलो माइनस QR dx raised to -1 by dx into क्या? dx by dt। ये समझ में आ रहा है? dx raised to -1 by dx is -1 by x square। ये सब चीजें अज्यूम करो कि आता है, सही है? अज्यूम ही करना पड़ेगा। तो QR by क्या हो जाएगा? x square। और dx by dt क्या होगा? वेलोसिटी।
this is the amount of current which will measure the ammeter, and this current is dependent on क्या Distance. inversely proportional to x square. So ये जो वेलोसिटी में आ रहा है उसमें से जो डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट से आपका करंट, so जितना जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना करंट ज्यादा बढ़ता जाएगा। हां, आई होप यू गॉट इट। हां, ये समझा? यस, देखो चल इसमें तब मैं कुछ भी इसलिए तो बोला तुझे।